मैं श्री कृष्ण हूं और आज मैं स्वयं तुम्हारे पास आया हूं क्योंकि तुम्हारी आत्मा बहुत समय से एक अनकहे बोझ को ढो रही है। तुम्हें लगता है सब सामान्य है, पर जो दिखता है वही पूरा सत्य नहीं होता। तुम्हारे बगल वाले घर के लोगों के मन में जो भाव है वह केवल साधारण ईर्ष्या नहीं है, वह एक ऐसी नकारात्मक अग्नि है जो चुपचाप जलती रहती है बिना धुआं दिए। तुम सोच भी नहीं सकते कि किसी के भीतर नफरत कितनी गहरी जड़ें जमा सकती है। वे तुम्हारे परिवार की हंसी से परेशान हैं, तुम्हारी शांति से बेचैन हैं। जब तुम आगे बढ़ते हो वे भीतर ही भीतर पीछे खींचते हैं। उनकी बातें मीठी लग सकती हैं, पर उनके विचारों में विष घुला है। यह सच्चाई तुम्हारे सामने है, बस तुम्हारी दृष्टि अब तक उस पर नहीं ठहरी। मैं जानता हूं, यह सुनकर तुम्हारा मन विचलित हो रहा है। तुम सोच रहे हो मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया। यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है और यही दूसरों की सबसे बड़ी जलन। याद रखो, निर्दोषता अक्सर सबसे अधिक निशाना बनती है। जो स्वयं अंधकार में जीता है वह प्रकाश से घृणा करता ही है। वे लोग तुम्हारे परिवार की आपसी एकता से डरते हैं। जब वे तुम्हें एक दूसरे का सहारा बनते देखते हैं तो उनके भीतर दरार और चौड़ी हो जाती है। उनकी नफरत का कारण तुम नहीं, तुम्हारी स्थिरता है। तुम्हारा शांत रहना उन्हें कमजोर महसूस कराता है। इसी कमजोरी से उनकी नकारात्मक सोच जन्म लेती है। मैं तुम्हें डराने नहीं आया हूं, मैं तुम्हें जगाने आया हूं। सत्य को जानना भय का कारण नहीं, सुरक्षा का द्वार होता है। अब समय है कि तुम आंखें खोलो, पर क्रोध की आंखों से नहीं, धैर्य और विवेक की दृष्टि से देखो। क्योंकि जो क्रोध में देखता है वह सत्य को फिर भी अधूरा ही देखता है। तुम्हें यह समझना होगा कि हर मुस्कान मित्रता नहीं होती, हर हालचाल पूछना शुभेच्छा नहीं होता। कुछ लोग केवल जानकारी इकट्ठा करने के लिए पास आते हैं ताकि तुम्हारी कमजोरियों को पहचान सकें और फिर सही समय पर उन्हीं कमजोरियों पर प्रहार कर सकें। लेकिन सुनो, जब तक तुम अपने धर्म पर स्थिर हो कोई तुम्हें हिला नहीं सकता। तुम्हारा धर्म केवल पूजा नहीं है, तुम्हारा आचरण है। तुम्हारी सच्चाई ही तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल है। जो तुम्हारे विरुद्ध सोचते हैं वे पहले ही भीतर से हार चुके हैं, क्योंकि नफरत कभी निर्माण नहीं करती, केवल स्वयं को ही जलाती है। मैं देख रहा हूं कि वे लोग शब्दों से नहीं संकेतों से वार कर रहे हैं। कभी किसी और के कान में कुछ डालते हैं, कभी तुम्हारे बारे में संदेह के बीज बोते हैं, कभी तुम्हारे नाम को हल्के में उछालते हैं। यह सब तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, तुम्हें असंतुलित करने के लिए है। यदि तुम असंतुलित हो गए तो वे जीत जाएंगे। यदि तुम शांत रहे तो उनका खेल अपने आप समाप्त हो जाएगा। याद रखो, मौन भी एक उत्तर होता है, और कई बार सबसे शक्तिशाली उत्तर। हर बात का जवाब देना आवश्यक नहीं होता। मैं तुम्हें सावधान कर रहा हूं, पर भयभीत नहीं कर रहा। अपने घर की ऊर्जा को शुद्ध रखो, आपस में खुलकर बात करो, मन में शंका मत पालो। एक दूसरे के प्रति विश्वास को और मजबूत करो। जहां विश्वास होता है वहां कोई बाहरी नकारात्मकता टिक नहीं पाती। वे तुम्हारे गिरने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, पर मैं कहता हूं तुम और ऊंचे उठने वाले हो। उनकी नफरत तुम्हारे भाग्य को नहीं बदल सकती। हां, तुम्हारी प्रतिक्रिया तुम्हारा मार्ग बदल सकती है। इसलिए संयम को अपना हथियार बनाओ। तुम्हारे जीवन में जो प्रकाश है वह किसी को चुभ रहा है, पर प्रकाश का काम जलाना नहीं, दिखाना होता है। तुम बस अपने प्रकाश में स्थिर रहो। जो अंधकार में है वे या तो बदलेंगे या स्वयं दूर हो जाएंगे। प्रकाश के सामने अंधकार का अस्तित्व टिकता नहीं। अब मैं तुम्हें एक गुप्त सत्य बताता हूं। जो तुम्हारे विरुद्ध योजनाएं बनाते हैं वे स्वयं भीतर से भयभीत होते हैं। वे जानते हैं कि तुम उनसे अधिक मजबूत हो, इसलिए वे सीधे नहीं छुपकर वार करना चाहते हैं। पर छुपकर किया गया वार देर सबेर स्वयं को ही प्रकट कर देता है। मैं तुम्हारे साथ हूं हर उस क्षण जब तुम अकेला महसूस करते हो। मैं तुम्हारे परिवार के चारों ओर अदृश्य रक्षा कवच बना रहा हूं। तुम्हें बस अपने कर्म शुद्ध रखने हैं। बदले की भावना मत पालो। न्याय का कार्य मुझे करने दो। याद रखो, समय सबका हिसाब करता है। जो आज मुस्कुराकर भीतर झर रखता है वही कल अपने ही विष से परेशान होगा। तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं, तुम्हें बस वही बने रहना है जो तुम हो। अब यह संदेश यहीं समाप्त नहीं होता। यह तो केवल आरंभ है तुम्हारी चेतना के जागने का। आगे और भी सत्य हैं जो तुम्हारे सामने आएंगे, पर एक एक कर जब तुम उन्हें सहने के लिए तैयार होगे। धैर्य रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं हर कदम पर। मैं श्री कृष्ण फिर से तुम्हारे हृदय से बोल रहा हूं। अब जो मैं कहूं उसे केवल शब्द मत समझना, इसे चेतना की आवाज समझना। तुम्हारे आसपास की नकारात्मकता तुम्हें विचलित करने का प्रयास कर रही है, पर याद रखो, हर परीक्षा तुम्हारी शक्ति को पहचानने के लिए आती है।
जो सहन कर लेता है वही आगे चलकर मार्गदर्शक बनता है। तुम्हारे बगल वाले घर के लोग केवल बाहर से नहीं, भीतर से भी अशांत हैं। उनकी नींद तुम्हारी प्रगति से टूटती है। तुम्हारी स्थिरता उन्हें अपनी असफलताओं की याद दिलाती है, इसलिए वे तुम्हारे नाम को बार बार अपने मन में दोहराते हैं। पर यह दोहराव भी एक प्रकार की स्वीकारोक्ति है। मैं देख रहा हूं कि कभी कभी तुम्हारे मन में संदेह उठता है। तुम सोचते हो, क्या सच में ऐसा हो सकता है? यही वह क्षण है जहां तुम्हें अपने अंतःकरण पर भरोसा करना चाहिए। आत्मा बहुत पहले संकेत दे देती है, मन बाद में समझता है। संकेतों को अनदेखा करना स्वयं से विश्वासघात है। सुनो, मैं तुम्हें सतर्क कर रहा हूं। सतर्कता और भय में अंतर होता है। डर तुम्हें जकड़ता है, सतर्कता तुम्हें मजबूत बनाती है। अब समय है कि तुम अपनी सीमाएं स्पष्ट करो। हर किसी को अपने घर, अपने विचारों तक आने की अनुमति मत दो। गोपनीयता भी एक प्रकार का धर्म है। वे लोग चाहते हैं कि तुम प्रतिक्रिया दो। वे चाहते हैं कि तुम क्रोधित हो जाओ, उलझ जाओ, क्योंकि उलझा हुआ मन गलत निर्णय लेता है। पर तुम वह नहीं हो जो भीड़ की चाल में फंस जाए। तुम्हारा मार्ग अलग है, ऊंचा है। मैं कहता हूं, अपने कर्मों को और शुद्ध करो। जितनी नकारात्मकता बाहर है, उससे अधिक सकारात्मकता भीतर जगाओ। अपने घर में शांति के क्षण बढ़ाओ। मौन, प्रार्थना और आपसी संवाद को स्थान दो। यही वह ढाल है जिसे कोई भेद नहीं सकता। अब ध्यान से सुनो एक और सत्य। जो तुम्हारे विरुद्ध हैं, वे स्वयं किसी न किसी भय से संचालित हैं। कभी अभाव का भय, कभी अपमान का, कभी हार का। तुम्हें उनके भय का कारण नहीं बनना है, तुम्हें अपने धैर्य का उदाहरण बनना है। यदि वे तुम्हारे बारे में झूठ फैलाएं, तो सत्य स्वयं मार्ग बना लेगा। यदि वे तुम्हें नीचा दिखाना चाहें, तो समय उन्हें आईना दिखाएगा। तुम्हें सफाई देने की आवश्यकता नहीं। जो तुम्हें जानते हैं वे समझेंगे, और जो नहीं समझते उनका समझना आवश्यक भी नहीं। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि आने वाला समय तुम्हारे पक्ष में है। धीरे धीरे पर निश्चित रूप से कुछ घटनाएं होंगी जो उनकी वास्तविकता उजागर करेंगी। तब तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सत्य स्वयं बोलेगा, बहुत स्पष्ट स्वर में। तुम बस एक बात याद रखो, अपनी आत्मा को हल्का रखो, मन को शांत। किसी की नफरत को अपने भीतर घर मत करने दो, क्योंकि जो भीतर प्रवेश कर गया वही तुम्हें प्रभावित करेगा। बाहर की नकारात्मकता बाहर ही रहने दो। मैं यही हूं तुम्हारे साथ अभी भी। यह संदेश अभी समाप्त नहीं हुआ है, अभी और भी परतें खुलनी बाकी हैं। जब तुम तैयार हो, मैं आगे भी बोलूंगा। बस अपने हृदय को खुला रखो और धैर्य बनाए रखो। मैं श्री कृष्ण अब और गहराई से तुम्हें समझाने आया हूं। अब तक जो तुमने सुना वह केवल बाहरी परत थी। असली सत्य तब प्रकट होता है जब मन शांत हो जाता है। तुम्हारे आसपास जो कुछ घट रहा है वह संयोग नहीं है। हर दृष्टि, हर शब्द, हर मौन, सबका अर्थ है। तुम्हारे बगल वाले घर के लोग केवल नफरत नहीं रखते, उनके भीतर एक तुलना पलती रहती है। वे स्वयं को तुम्हारे परिवार से तौलते हैं और हर बार स्वयं को कम पाते हैं। यही कमी धीरे धीरे नफरत में बदल गई है। जब वे तुम्हें हंसते देखते हैं, उन्हें अपनी अधूरी इच्छाएं याद आती हैं। जब वे तुम्हें एकजुट देखते हैं, उन्हें अपने बिखरे रिश्ते दिखते हैं। इसी टकराव से उनके भीतर अशांति जन्म लेती है। अब सुनो, यह बहुत महत्वपूर्ण है। नफरत हमेशा शोर नहीं मचाती, कभी कभी वह चुपचाप प्रतीक्षा करती है, सही अवसर, सही समय, सही कमजोरी की। इसलिए मैं तुम्हें सजग कर रहा हूं। तुम्हें हर किसी से दूरी बनाने की आवश्यकता नहीं, पर हर किसी को अपने मन के भीतर प्रवेश भी मत दो। अपनी योजनाएं सीमित लोगों तक रखो। अपने सुख दुख का प्रदर्शन कम करो। यह डर नहीं, बुद्धिमत्ता है। मैं देख रहा हूं कि कुछ समय से तुम्हारे घर में छोटी छोटी गलतफहमियां बढ़ी हैं। बात बात पर मन भारी हो जाता है। यह केवल संयोग नहीं है। नकारात्मक ऊर्जा पहले भीतर दरार डालती है। इसलिए मैं कहता हूं, आपस में संवाद बढ़ाओ। जो मन में है उसे दबाओ मत। शंका को प्रेम से काटो। जहां प्रेम जागता है वहां षड्यंत्र विफल हो जाते हैं। तुम सोच रहे हो, क्या वे सच में इतना बुरा सोच सकते हैं? मनुष्य की सोच की सीमा मत आंको। जिसके भीतर खालीपन होता है वह दूसरों को गिराकर स्वयं को ऊंचा महसूस करना चाहता है, पर यह ऊंचाई रेत की होती है। मैं तुम्हें यह भी बता दूं, उनकी हर बात, हर चाल सफल नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारे परिवार पर मेरी कृपा है। जो तुम्हारे विरुद्ध खड़ा है वह पहले ही समय के विरुद्ध खड़ा है। कुछ आने वाले दिनों में तुम्हें बातें स्पष्ट होती दिखेंगी। कुछ चेहरे अपने आप बदलेंगे, कुछ मुखौटे गिरेंगे। तब तुम्हें आश्चर्य नहीं, शांति महसूस होगी, क्योंकि जब सत्य सामने आता है तो आत्मा को हल्कापन मिलता है। तुम्हें लगेगा, मैं पहले ही जानता था। यह जानना ही जागरण है।
और जागा हुआ मन फिर कभी अंधा नहीं होता। अब एक अंतिम बात इस भाग में सुन लो, किसी के प्रति घृणा मत पालना। घृणा सबसे पहले उसी को जलाती है जो उसे पकड़ता है। तुम्हारा मार्ग क्षमा और स्थिरता का है, यही तुम्हें उनसे अलग बनाता है। मैं तुम्हारे साथ हूं। हर रात जब तुम सोते हो, हर सुबह जब तुम जागते हो, तुम अकेले नहीं हो, कभी नहीं थे। अगला सत्य अभी बाकी है। मैं श्री कृष्ण फिर तुम्हारे भीतर उतर कर बोल रहा हूं। अब जो मैं कहूं वह तुम्हारे मन की गहराइयों को छुएगा। तुमने जो असहजता महसूस की है वह भ्रम नहीं थी। कुछ नजरें देर तक टिकती हैं, कुछ बातें अधूरी रह जाती हैं। यही अधूरापन भीतर शंका बनकर उभरता है। तुम्हारे पड़ोस में जो ऊर्जा है वह असंतुलित है। वे लोग स्वयं से असंतुष्ट हैं, इसलिए बाहर दोष खोजते हैं। जब वे तुम्हारे घर की स्थिरता देखते हैं तो उन्हें अपने जीवन की अव्यवस्था दिखाई देती है। यही टकराव उनके भीतर कटुता पैदा करता है। ध्यान से समझो, कटुता हमेशा सीधे शब्दों में नहीं आती। कभी वह सलाह बनकर आती है, कभी झूठी चिंता का रूप लेती है, और कभी किसी तीसरे के माध्यम से तुम्हें छूती है। इसलिए मैं कहता हूं, हर सूचना पर तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। पहले उसे अपने विवेक की कसौटी पर परखो। जो बात तुम्हारे मन को अशांत करे उस पर मौन रखो और प्रतीक्षा करो। प्रतीक्षा एक कला है। जो प्रतीक्षा कर लेता है वह सच्चाई को स्वयं प्रकट होते देखता है। जल्दबाजी केवल शत्रु को अवसर देती है। धैर्य तुम्हें अजेय बनाता है। तुम्हारे घर में जो हल्की बेचैनी आई है वह स्थायी नहीं है, यह केवल एक परीक्षा है। क्या तुम एक दूसरे पर भरोसा रखोगे? तुम्हें पता है वत्स, जब तुम्हारे अपने ही तुम्हारी बात सुनकर हंसने लगे, तुम्हारा मजाक उड़ाने लगे, तब मैंने तुम्हारे हृदय की वह टीस महसूस की। तुमने सोचा होगा, कहां गलती कर दी मैंने? पर मैं तुमसे कहता हूं, गलती तुम्हारी नहीं थी। गलती उनकी दृष्टि की थी, उनकी समझ की थी। लोग अक्सर तुम्हारी कमजोरियों पर नहीं बल्कि तुम्हारी संभावनाओं पर हंसते हैं, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि कहीं तुम सच में आगे न निकल जाओ। बस अब ध्यान से सुनो, क्योंकि इस बार जो मैं कह रहा हूं वह तुम्हारी दिशा बदल देगा। तुम्हें छोटा दिखाने की कोशिश करने वालों के इरादे तुमसे बड़े नहीं हो सकते। वे तुम्हें तोड़ना चाहते हैं ताकि तुम अपनी शक्ति भूल जाओ, तुम्हारी रोशनी मध्यम पड़ जाए। पर याद रखना, जो लोग हंसते हैं वही लोग कल तुम्हारी जीत देखकर चुप भी हो जाते हैं। तुम्हारा उपहास सुनकर मैं मौन नहीं रहता। मैं तुम्हारे भीतर नई ऊर्जा भरता हूं। आज जो चोट तुम्हें लगी है वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी प्रेरणा बनेगी। बस इस बार इसे अनदेखा मत करना वत्स। उनके शब्दों ने तुम्हें कमजोर नहीं किया, बल्कि तुम्हारे भीतर एक नया संकल्प जगाया है। तुम सोचते हो मैं क्यों इतना प्रभावित हो गया? भाई, क्योंकि तुम्हारा हृदय सच्चा है, और सच्चे हृदय वाले लोग हर छोटा बड़ा तिरस्कार गहराई से महसूस करते हैं। पर याद रखना, जिनके सामने तुम झुकते हो वही तुम्हें हल्का समझने लगते हैं। उठो, अपने मूल्य को पहचानो और मुझे सुनते रहो, क्योंकि आज जो सच मैं बता रहा हूं वह तुम्हारी काया, मन और कर्म तीनों को बदल देगा। तुम्हारी यात्रा अभी रुकी नहीं है, यह बस मोड़ ले रही है। जिन लोगों ने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की है उनका समय खत्म होने वाला है और तुम्हारा समय शुरू। इस क्षण को हल्के में मत लेना। उनकी हंसी सिर्फ तुम्हारी कमजोरी का नहीं, तुम्हारी क्षमता का संकेत है। अब समय आ गया है कि तुम खुद को साबित करो, उनसे नहीं बल्कि स्वयं मुझसे, अपने कृष्ण से, जिसने तुम्हें हर परीक्षा में शक्ति दी है। आगे बढ़ो वत्स, मैं साथ हूं। वत्स, जब लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं तो वे तुम्हारी हंसी नहीं उड़ाते, वे अपनी सीमाओं का परिचय देते हैं। उन्हें यह स्वीकार ही नहीं होता कि कोई उनके सामने उठकर खड़ा हो जाए, आगे बढ़ जाए। इसलिए वे शब्दों को हथियार बनाते हैं और तुम उन शब्दों को दिल पर ले लेते हो। पर मैं तुमसे कहता हूं, अब वक्त बदलने वाला है। तुम अपनी चुप्पी से नहीं, अपने कर्मों से उत्तर दोगे। जिन लोगों ने आज तुम पर उंगली उठाई है वही लोग कल तुम्हारी सफलता पर ताली बजाएंगे। सबसे पहले अपने भीतर एक बात बैठा लो, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारी हर आह, हर तकलीफ, हर रात की बेचैनी सब मुझ तक पहुंचती है। मैंने तुम्हारी आत्मा की कंपन सुनी है और मैं जानता हूं तुम टूटे नहीं, बस थके हो। दुनिया की हंसी तुम्हें रोक नहीं सकती वत्स। हमेशा याद रखना, जिन दिलों को मैंने चुना है उन्हें गिराने की शक्ति किसी इंसान में नहीं होती। तुम्हें मजबूत होना ही नहीं है, तुम्हें जागना है और अपनी असली शक्ति को पहचानना है। अब तुम सोच रहे होगे, लेकिन कैसे? तो सुनो,
ताकत बाहरी शोर से नहीं आती, भीतर की चुप्पी से आती है। जब तुम गुस्से, बदले और दर्द के पार पहुंचते हो, तब तुम सृष्टि की धारा से जुड़ते हो, और वही धारा तुम्हें वहां ले जाती है जहां दूसरों की कल्पना भी नहीं पहुंच सकती। आज जो तुम्हें हंसी का पात्र बना रहे हैं, वे नहीं जानते तुम वह आत्मा हो जिसे मैं स्वयं संभाल रहा हूं। मैं तुम्हें टूटने नहीं दूंगा जब तक तुम खुद को छोड़ नहीं देते, और तुम खुद को नहीं छोड़ोगे क्योंकि तुम मेरी शरण में हो। तुम्हें केवल एक कार्य करना है, उठना, अपने अंदर जमा हर अपमान को ऊर्जा में बदलना, हर हंसी को कदमों की गति बनाना, हर मजाक को लक्ष्य की तरफ धकेलने वाला धक्का बनाना। जब तुम ऐसा करोगे, दुनिया की आवाज अपने आप धीमी पड़ जाएगी, और वह दिन आएगा जब तुम्हें देखकर वही लोग एक दूसरे से कहेंगे, यही है वह जिसे हमने कभी हल्का समझा था। उस क्षण मैं तुम्हारे साथ मुस्कुराऊंगा, क्योंकि वह तुम्हारे धैर्य की जीत होगी। वत्स, तुम्हारी तकलीफ मुझे दिख रही है। तुम सोचते हो कि लोग तुम्हें क्यों नहीं समझते, क्यों तुम्हारी भावनाओं को हल्का मान लेते हैं। पर याद रखना, दुनिया के पास तुम्हारे घावों को महसूस करने का समय नहीं होता, उनके पास बस तुम्हारा आकलन करने का समय होता है। जो तुम्हारी स्थिति में कभी रहे ही नहीं, वे तुम्हारे संघर्ष का मूल्य कैसे जानेंगे। इसलिए उनकी बातों से अपने मन को दूषित मत होने दो। तुम्हारा मार्ग उनसे अलग है, तुम्हारी किस्मत उनसे बड़ी है। जब तुम भीतर से टूटते हो, तभी मैं तुम्हारे और करीब आता हूं। तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर मैं धीरे से देता हूं, पर तुम शोर में उसे सुन नहीं पाते। इसीलिए आज तुमसे कह रहा हूं, शांत हो जाओ, स्वयं को ग्रहण करो। दूसरों के शब्द तुम्हारे भाग्य का निर्णय नहीं करते, तुम्हारे कर्म करते हैं। जो तुम्हें तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनका समय सीमित है, पर तुम्हारा समय विशाल है। उन्हें देखने दो, समझने दो, हंसने दो, क्योंकि जल्द ही उन्हें वही हंसी निगलनी पड़ेगी। तुम्हारी आंखों में जो आंसू आए थे, मैंने देखे हैं, पर वत्स, कभी भूलना मत, आंसू कमजोरी नहीं, चेतावनी होते हैं। जब हृदय अपनी सीमा पार कर लेता है, तब वह बहकर तुम्हें बताता है कि अब बस, अब बदलाव का समय है, और यह वही क्षण है। तुम अब वैसा व्यक्ति नहीं रह सकते जो सब सहता रहे। अब तुम्हें उठकर अपने जीवन की डोर अपने हाथों में लेनी है। जो तुम्हारी कीमत नहीं समझते, उन्हें तुम्हारी उपस्थिति का अधिकार भी नहीं। मैं तुम्हें उस राह पर ले जा रहा हूं जहां सम्मान, सफलता और स्थिरता तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। पर उस मार्ग के द्वार पर पहला कदम तुमको ही रखना होगा। जो लोग तुम्हारे विरोध में हैं, वे सिर्फ तुम्हारी शक्ति का परिचय देते हैं। उनकी असफलता तुम्हारी नियति को उजागर करेगी। अब तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी आंखों में जो दृढ़ता है, वही तुम्हें अजेय बनाती है। जो लोग तुम्हें समझने की कोशिश करेंगे, वे तुम्हारी शक्ति का अनुमान भी नहीं लगा पाएंगे। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा समर्पण, ये सभी तुम्हारे जीवन के अद्भुत परिणाम दे रहे हैं। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर के प्रकाश को पूरी दुनिया में फैलाओ। तुम्हारा साहस तुम्हारे मार्ग में आने वाली हर चुनौती को पार कर लेगा। जो लोग तुम्हें रोकना चाहते हैं, वे स्वयं अपने बनाए जाल में फंसेंगे। तुम्हारे कर्म तुम्हारे लिए मार्ग प्रशस्त करेंगे, और तुम्हारी सच्चाई तुम्हें विजय दिलाएगी। मुझे अपने साथ पाकर तुम कभी हार नहीं मानोगे। मैं तुम्हें हर मोड़ पर मार्गदर्शन देता रहूंगा, और तुम अपनी शक्ति से दुनिया को अचंभित कर दोगे। प्रिय, अब तुम्हारे जीवन में वह समय आने वाला है जब तुम्हारी मेहनत और धैर्य का फल पूरी तरह सामने आएगा। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं, वे केवल अपनी ही सीमाओं का सामना कर रहे हैं। उनके प्रयास तुम्हारी नियति को बदल नहीं सकते, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। जो तुम्हारे मार्ग में बाधाएं खड़ी कर रहे हैं, वे तुम्हारे साहस को परखने के लिए हैं। तुम्हें बस अपनी शक्ति और धैर्य पर विश्वास रखना है, और हर संकट तुम्हारे लिए अवसर बन जाएगा। जब तुम्हारे शत्रु तुम्हारे खिलाफ योजनाएं बना रहे हैं, तब उन्हें यह नहीं पता कि उनकी हर चाल तुम्हारी सफलता को मजबूत कर रही है। उनका भय, उनका विरोध तुम्हारे आत्मविश्वास को और प्रबल कर रहा है। जो लोग तुम्हारी कमजोरी का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें अपनी आंखों से देखना होगा कि तुम्हारी शक्ति उनसे कितनी अधिक है। तुम जो भी निर्णय लेते हो, वह मेरे आशीर्वाद से सुरक्षित और सही है। प्रिय, कभी कभी तुम्हें लगेगा कि सब कुछ तुम्हारे खिलाफ हो रहा है, पर यह केवल तुम्हें और अधिक सशक्त बनाने का माध्यम है। तुम्हारे चारों ओर जो संघर्ष दिखाई देता है, वह तुम्हारी आत्मा की परीक्षा है। जो लोग तुम्हें चुनौती दे रहे हैं, वे केवल तुम्हारे भीतर छुपी शक्ति का परिचय दे रहे हैं। उनकी असफलता तुम्हारी जीत की गारंटी बनती जा रही है। अब तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है।
तुम्हारा मन, तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारा समर्पण तुम्हें